तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सोल सेपरेशन सेक्ट का एक एल्डर जिसका नाम शिंग हुई था वो वहां पर आता है और वो जूशियन सेक्ट की मास्टर को फोर्स करता है और उससे कहता है कि वो उस सोल सेपरेशन बेल को अपने मास्टर के लिए ले जाना चाहता है ताकि उसका मास्टर वो ब्रेक थ्रू कर सके। मगर जियांग उसे मना करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे मास्टर को ब्रेक थ्रू करना है तो वो तुम लोग सोल सेपरेशन सेक्ट के लोग तो दूसरे लोगों की डेड बॉडी के जरिए भी कर सकते हो, तो तुम्हें इस बेल की क्या जरूरत है। वो उसके साथ एक एग्रीमेंट करता है कि तुम लोगों को बॉडीज चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये कहने के बाद वो उसे बातों में उलझाए रखता है और वो लोग जब बाहर जाते हैं तो वो एल्डर देखता है कि उन लोगों की फॉर्मेशन तो पहले से ही गायब हो चुकी है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जियांग अपने नाइफ के जरिए उसे वहीं पे ही मार डालता है। जिसके बाद जूशियन सेक्ट की मास्टर थोड़ी सी डर जाती है कि अब तो सोल सेपरेशन सेक्ट हम पे हमला कर देगा, मगर जियांग उन लोगों से कहता है कि वो हम पे हमला नहीं करेंगे बल्कि हम उनके सेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। और फिर अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सोल सेपरेशन सेक्ट पर हमला कर देते हैं और हमें वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती है। और शाओ यू वो सोल सेपरेशन सेक्ट के अंदर उन एल्डर्स के साथ बैठी हुई होती है। उसे वहां पर एक सोल काल्मिंग टी पिलाई जा रही होती है जो कि एंशिएंट टी होती है। वहां पे मौजूद एक स्टार लॉर्ड जिसे वो लोग ग्रैंड एल्डर कहते हैं, वो कहता है कि जल्दी बताओ कि शिंगुई कहाँ है। ये सुनते ही वो लड़की थोड़ी सी डर जाती है और उसके हाथ से वो कप ऑफ टी भी गिर जाता है, जिस पर वो उस एल्डर से कहती है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जिसके बाद वो एल्डर भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहता है कि अच्छा डरो मत, मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि एल्डर शिंगुई वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, आखिर उसके साथ हुआ क्या है, उसे तुम लोगों से पहले यहाँ पर आना चाहिए था। ये सुनने के बाद शाओ कहती है कि अच्छा तो ऐसे कहिए ना, वो तो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। ये सुनकर वो एल्डर हैरान हो जाता है कि शिंगुई इसके साथ कैसे है, मगर वो लड़की फौरन से एक बॉक्स उठाती है और उस बॉक्स को जैसे खोलकर दिखाती है तो उसके अंदर एल्डर शिंगुई का सिर पड़ा होता है। जिस पर वो एल्डर गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने शिंगुई को मार दिया। वो एल्डर फौरन से कहता है कि फौरन से हमारी सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। मगर इतने में एक डिसाइपल अंदर भागते हुए आता है और कहता है कि वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये कहने की देर थी कि अचानक उसे पीछे से हेलिंग पकड़ती है और उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ देती है, जिससे उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। और हेलिंग के पीछे हमें मास्टर जूशियन को भी दिखाया जाता है। ये देखने के बाद वो स्टार लॉर्ड समझ जाता है कि जूशियन सेक्ट वो मेरे ही सेक्ट पर हमला करना चाहता है। लगता है कि तुम लोगों का अपने ट्रेजर से दिल नहीं भरा जो तुम लोग मेरे ट्रेजर लेने के लिए आए हो। मगर यहाँ पर शाओ कहती है कि एल्डर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर आपके सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आए, हम तो बस एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं। जो शख्स तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला है वो यहाँ पर मौजूद है। अगले सीन में हमें सोल सेपरेशन सेक्ट की पनिशमेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग बैठे हुए होते हैं। एक तो जियांग यू होता है और उसके सामने सोल सेपरेशन सेक्ट का एक जीनियस लड़का बैठा हुआ होता है और वो जियांग यू से कहता है कि लगता है कि बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, क्यों ना तुम ये एंशिएंट टी पीकर अपनी सोल को बिल्कुल शांत कर लो। ये एंशिएंट मिलेनियम सोल ट्री से बनाई गई है। यकीन जानो इस तरह की एंशिएंट ट्री वो तुम्हें 10 साल में सिर्फ एक बार में ही पीने को मिलेगी। ये कहने के बाद वो एक कप में चाय डालकर उसकी तरफ आगे भेजता है तो फिर वो यंग जीनियस उसे बताता है कि मेरा नाम यिनचू है और ब्रदर जियांग मैं जानता हूँ कि तुम अब यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हारे आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा, तुम मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन दोगे और वो ऑप्शन ये होंगे कि या तो मैं तुम्हारे साथ कोई अलायंस बना लूं या तो फिर तुम आज मेरा सर धड़ से अलग कर दोगे। मगर जियांग से कहता है कि ठीक है तो फिर हम लोग सबसे पहले एक ट्रेजर के बारे में बात करते हैं, वो ट्रेजर जो कि तुम्हारी बॉडी में मौजूद है। मुझे बताओ कि आखिर ये ट्रेजर तुम्हारे पास कहाँ से आया है। मगर यिनचू कहता है कि अगर तुम्हें पता भी है कि मेरे अंदर वो ट्रेजर मौजूद है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो ट्रेजर मैंने कैसे हासिल किया होगा। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, असल में इमोर्टल अलायंस की परमिशन की वजह से ही ये कीमती ट्रेजर मुझे मिला है। मगर जियांग यू से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि इस ट्रेजर को रिफाइन करने के लिए तुम्हें 8 सोल एसेंस की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर तुम एक सिंगल पिल बना पाओगे। ये कहने के बाद वो उसे एक रेड पिल भी दिखाता है
और कहता है कि चलो मुझे बताओ कि तुम मुझे कितनी ऐसी पिल्स देने वाले हो। तो यिनचू कहता है कि न कम न ज्यादा, बल्कि मैं तुम्हें पूरी 800 पिल्स दे सकता हूँ। ये कहने के बाद वो जियांग से कहता है कि मुझे अपर 3 सेक्ट के साथ अगर मुकाबला करना है तो मुझे अपने सेक्ट को काफी ज्यादा हाई लेवल पर लाना होगा, मगर मेरा सोल सप्रेशन सेक्ट वो इतने हाईएस्ट रैंकिंग के बावजूद भी उन तीनों सेक्ट्स के सामने एक पालतू कुत्ते की तरह है। मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे सेक्ट के लिए क्या कर सकते हो। मेरी स्पिरिचुअल पावर वो इस वक्त बिल्कुल पीक पे आ चुकी है, और अगर मैं तुम्हें अभी तक नहीं मार रहा तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, मैं अपनी सोल स्ट्रेंथ को होल्ड बैक कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे वो सोल सप्रेशन बेल दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वो ट्रेजर आसानी से दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए, और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि सोल सप्रेशन बेल की मदद से ब्रेक थ्रू करने के बाद वो बेल मैं तुम्हें वापस कर दूंगा ताकि तुम उससे अपनी कल्टीवेशन को और इम्प्रूव कर सको। मगर जियांग मुझसे कहता है कि मैं किसी के साथ भी ट्रेजर की डील नहीं करता। ये सुनते ही जिनयू कहता है कि ये तो बहुत ही शर्म की बात है। ये कहने के साथ वो उस पर एक एनर्जी पावर अटैक करता है, और दूसरी तरफ हमें उस स्टार लॉर्ड यानी कि उस ग्रैंड मास्टर को भी दिखाया जाता है। उस पर जूशियन से की मास्टर ने अटैक किया था। वो मास्टर अपने डिसाइपल से कहता है कि चलो इन्हें फौरन से यहाँ से बाहर निकालो, मगर वो जूशियन कहती है कि अभी हमारी बातें पूरी नहीं हुई है। ये कहने के बाद हम लोग दोबारा से जियांग यू को देखते हैं। उस अटैक की वजह से वो वहां से काफी पीछे हट गया था, और जिनचू से कहता है कि तुम्हारे इस ताइशुआन सेक्ट की वजह से ही मुझे हमेशा ऑन गार्ड रहना पड़ता है, और मुझे हमेशा तुम लोगों की फितरत के बारे में भी मालूम है कि तुम लोग हमेशा से पीठ पीछे वार करते हो। मगर जहां तक बात स्ट्रेट फाइट करने की है तो तुम मुझसे हैंड टू हैंड फाइट में बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे जैसे 10 भी हो तो भी मैं उन्हें आराम से हैंडल कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी एनर्जी के जरिए वहां पर कुछ स्पिरिचुअल सोर्स क्रिएट करते ही उसकी तरफ थ्रो कर देता है, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांग वो आराम से उन सोर्स को अपने आप से दूर हटाते हुए उन्हें ब्लॉक करता है, और कुछ सोर्स तो उसके बिल्कुल पास से होकर गुजर जाती है, मगर उसके बावजूद भी वो काफी स्पीड के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उन सोर्स को डॉच करते हुए उसके ज्यादा करीब जा सके। मगर यहाँ पर जिनचू वो बहुत ही आसानी से उसे पीछे धकेल देता है, और हमें पता चलता है कि उसके सामने एक पावरफुल बैरियर होता है, जिस पर जियांग भी काफी हैरान हो गया था कि आखिर ये किस तरह का शेल है। मगर जिनचू से कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते ही नहीं हो, मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के हाफ स्टेप को कल्टीवेट कर चुका हूँ, और तुम्हारी बॉडी में मेरा ब्लड पॉइजन लग चुका है जो कि बहुत जल्द अब तुम्हारी बॉडी को ऐसे पिघला देगा जैसे पानी में नमक पिघल जाता है। ये देखने के बाद जियांग उस पर दोबारा से वही सेम अटैक करता है, मगर इस मर्तबा भी वो बैरियर उसे वापस पीछे धकेल देता है। ये देखने के बाद जिनचू से कहता है कि मैं जी वू वांग के साथ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से फाइट कर रहा हूँ, मगर आज मैं तुम्हारी बॉडी को एक और बॉडी में कन्वर्ट करूंगा और जी वू वांग को तुम्हारी बॉडी एक गिफ्ट के तौर पर भेजूंगा। ये कहने के साथ वो फिर से वही वेपन यूज करता है, और इस मर्तबा भी जियांग उसके वेपन को रोकने के लिए अपनी स्पीड के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है, उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, और जैसे उसे मौका मिलता है तो वो बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जाते ही उस वॉरियर की शील्ड पर इतना जोर से पंच मारता है कि वो उसके बैरियर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर तो यहाँ पर जिनचू भी हैरान हो गया था कि ये कैसे हो सकता है, उसका आर्मर इतनी आसानी से कैसे टूट गया। वो जियांग से कहता है ये नामुमकिन है, तुम्हारी सोल स्ट्रेंथ वो अभी भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, जबकि मेरे ब्लड पॉइजन की वजह से तुम्हारी बॉडी तो कब की वीक हो जानी चाहिए थी। मगर यहाँ पर जियांग वो अपना ट्रू फॉर्म शो करता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के चारों तरफ एक आर्मर आना शुरू हो जाता है। ये आर्मर असल में उसका बैटल आर्मर है जो कि हमेशा वो बैटल के दौरान ही लड़ने के लिए यूज किया करता था। मगर जिनचू कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम एक सेलेस्टियल डीमन हो, मगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जितने भी लिविंग सेलेस्टियल डीमन थे वो सारे के सारे मार दिए गए थे। मगर जियांग कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ वापस लेने के लिए आया हूँ, मेरा कुछ सामान चुराया गया है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुमने वो ट्रेजर किससे लिया है। ये कहने के साथ वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, और बाहर हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर्स जब आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो मास्टर जूशियन वो उस छत से बाहर निकल आती है, और हमें दिखाया जाता है कि वो उन एल्डर्स को अकेले हैंडल नहीं कर पा रही होती, क्योंकि वो एल्डर्स एक साथ कंबाइन होकर उसके साथ फाइट कर रहे थे। और वो वहां पर कियांग जी से कहती है कि अगर जियांग युआन वो अकेले खुद से कुछ नहीं कर पा रहा तो फिर तुम हमारी हेल्प करो। मगर कियांग जी कहती है कि इसके लिए तुम्हें पहले मुझे पे करना पड़ेगा। ये देखने के बाद वहां में मौजूद वो ग्रेट एल्डर कहता है कि लगता है कि टाइशुआन वो हमसे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ जूशियन सेक्ट के ही लोगों ने हमला किया है, इसलिए हम लोग जूशियन सेक्ट की
ऐसी की तैसी फेर देंगे। वो अपने एल्डर से कहता है कि सारे लोग एक साथ मिलकर इन पे हमला करो। ये कहते हैं वो सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर मास्टर ज्यूशियन पर हमला कर देते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिनचू वो पूरी तरह से बेहाल हो चुका होता है। उसे जियांग युआन ने इतना मारा था कि उसके बाद वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मगर यहाँ पर वो बैटल आर्मर बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर चुका था, जिसकी वजह से वो अब दोबारा से डीएक्टिवेट हो जाता है। और जियांग को उसका वो ट्रेजर दिखाई देता है जो कि जिनचू की बॉडी से बाहर निकलता है। वो उस ट्रेजर को देखते ही कहता है कि तो फाइनली मुझे मेरी चीज वापस मिल गई। और यहाँ पर जिनचू वो उसके आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है कि प्लीज जियांग मुझे मारना मत, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, मैं तो बस 3 इमोर्टल अलायंस का एक वफादार कुत्ता हूँ। वो लोग मुझे जो कहते हैं मैं बस वही करता हूँ। ये सुनते ही जियांग उससे कहता है कि अगर तुमने खुद को उन इमोर्टल सेक के आगे एक खुदा डिक्लेयर कर दिया है तो फिर उन सेक को तुम्हारी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहने के साथ वो फौरन से उसे वहीं मार डालता है। और बाहर जब वो एल्डर्स आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग इस लड़ाई को और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। वो लोग मास्टर ज्यूशियन को अपनी पूरी ताकत के साथ मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि एक स्लेश अटैक जो कि मास्टर ज्यूशियन डॉज करती है, वो अटैक सीधा जाकर शाओयू को हिट करता है, जिसकी वजह से वो वहां से दूर जा गिरती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जियांग पहले से ही पहुंच गया था और उसने अपनी वाइफ को पकड़ लिया था। मगर वो लड़की उस अटैक की वजह से बेहोश हो गई थी। ये देखने के बाद मास्टर ज्यू बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और वो एक जोरदार स्लैश अटैक करते ही उस ग्रैंड एल्डर को वहां से उठाकर दूर फेंक देती है। मगर वहां पे मौजूद दूसरे एल्डर्स वो एक साथ ही जाकर उस पे हमला करते हुए उसे वहां से पीछे धकेलते हैं। जिसके बाद जियांग वो मास्टर ज्यूशियन से कहता है कि यहाँ पे तो काफी अच्छी बैटल चल रही है, मुझे लगा था कि यहाँ पे बिल्कुल बोरिंग सीन होगा पर यहाँ तो काफी मजा आ रहा है। अगर मास्टर ज्यू कहती है तुम पागल हो गए हो, हम लोग तुम्हारे लिए ही तो लड़ रहे हैं, अगर तुम ये लड़ाई जीतना चाहते हो तो फौरन मेरी मदद करो। तो जियांग कहता है कि अगर तुम मुझे पे करोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जियांग यहाँ पर अपने आप को उन लोगों से बिल्कुल अलग कर रहा होता है ताकि अगर वो लोग यहाँ पे ये लड़ाई हार भी जाते हैं तो इस लड़ाई में सोल सेपरेशन सेक्ट वो अगर पलटकर वार भी करे तो सीधा वो ज्यूशियन सेक्ट पर ही हमला करे। वो उन लोगों से कहता है कि मैं तो बस तुम लोगों का एक फॉलोवर हूँ, इसीलिए मैं बगैर पैसों के किसी को भी नहीं मारूंगा। और वहां पे मौजूद सोल सेपरेशन सेक्ट का मास्टर कहता है कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मेरा सेक्ट वो सरवाइव कर रहा है। मगर जियांग कहता है कि क्या तुम लोग अपने उस सेक्ट मास्टर की बात कर रहे हो जिसे मैंने पहले ही मार दिया है। उसे देखने के बाद वो लोग भी सरप्राइज होते हैं। मगर जियांग कहता है कि क्या तुम लोग अब भी लड़ना चाहते हो। इसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें इमोर्टल अलायंस जेट प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है। वहां पे मौजूद एक लेडी स्टेचू से आवाज आती है और वो कहती है कि टाइशुआन टावर और ज्यूशियन सेक्ट ने एक साथ मिलकर सोल सेपरेशन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब हम लोगों को सोल नोरिशिंग पिल सप्लाई नहीं मिलने वाली। वहां पे मौजूद दूसरे स्टेचू से आवाज आती है कि अगर हम लोगों ने इन्हें सबक नहीं सिखाया तो बहुत जल्द फिर बाकी के सेक्ट्स भी वो इसी तरह ही एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। मगर बीच में मौजूद जो स्टेचू होता है उससे आवाज आती है कि बस बहुत हुआ, मैं जानता हूँ कि ये सारा का सारा खेल किसने शुरू किया है। ये सारा काम जियांग युआन और शाओयू ने किया है। ये दोनों एक साथ मिलकर ही प्लानिंग बनाते हैं। मैं इन लोगों को इस किए की सजा जरूर दूंगा। इन लोगों को एक हेवनली पनिशमेंट मिलेगी जिससे ये लोग दोबारा से साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन से गुजरेंगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।